सत श्री अकाल। कमाल की कहानी में एक और कहानी। इस कहानी का शीर्षक है कीले। नेल्स, कीले होती है ना जो दीवार में लगाई जाती है। रवि मुझे मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर मिला। अरे कमाल, आजकल बहुत छाए हुए हो, तुम्हारे वीडियोस देखता रहता हूँ और आज तुम बड़े दिनों बाद नजर आए हो। रवि मेरा एक दोस्त, बहुत सालों से स्कूल समय का, वो मुझे मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर मिल गया और जिद करने लगा कि आओ घर चलते हैं, एक कप कॉफी पिएंगे। रवि जो है वो बहुत पढ़ा लिखा, सयाना, अपना अच्छा कारोबार सेटअप किया, अपना मकान, बीवी, एक बेटा। लेकिन जीवन में आपसी तालमेल ना होने की वजह से ये सारे सुख, पैसा, सब कुछ जो है वो व्यर्थ सा लगता था। उसके मन में बेचैनी, परेशानी, घर से निकला तो कुछ झगड़े हो जाने और काम पर भी गुस्से में रहना, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल रहा था। पहले भी बहुत बारी उसके घर में अगर कोई मसला हुआ तो वो मुझे बुलाता था, समझाने की कोशिश करता था मैं, तो कुछ समय निकल जाता था। आज बहुत समय के बाद वो मुझे मिला। चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ जैसे पहले था, आंखों के पास काले गड्ढे, चेहरे पर एक उदासी। कपड़े चाहे प्रेस किए हुए हैं लेकिन विचारों में बहुत सिलवटे। और मुझसे बात करते करते वो कई बार उसकी आंखें जो हैं वो हल्की सी नम हो जाती थी, क्योंकि जब भी मैं पूछता था घर पे सब ठीक है, तो वो जो नम हुई आंखें थी और अल्फाज होते थे, हाँ हाँ यार सब ठीक है, जैसे था सब चल रहा है। अब जैसे था, मुझे पता था कि कैसा था। वो खड़ा हुआ और मैंने कहा चल आज हम कॉफी भाभी के हाथ की पियेंगे। उसने भी झट से मोबाइल निकाला और अपनी वाइफ को कॉल किया कि कमाल और मैं घर पे आ रहे हैं चाय कॉफी पीने। जैसी वो कॉफी पीता है वो बनाना। मैंने कुछ सामान लेना था तो मैंने एक छोटी सी पुड़िया सी थी, मेरे हाथ में मोबाइल थे, कुछ कागज थे, तो मैंने उसे वैसे ही कहा, मैं कहा रवि ये अपनी जेब में रखते, कुछ सैंपल है, मैं तेरे से ले लेता हूँ। उसने भी ज्यादा गौर नहीं किया, अपनी जेब में डाला और कहने लगा चल मेरी गाड़ी में चलते हैं, तेरा ड्राइवर ले आएगा गाड़ी। ठीक है। रास्ते में कुछ पुरानी बातें, दोस्तों की बातें, काम कैसा है, मेरे बारे, मेरे परिवार के बारे में। हम उसके घर पहुंच गए, निकले, भाभी बहुत प्यार से मिली, बेटा भी अभी घर पे ही था क्योंकि सुबह का टाइम था। जैसे ही वो मुझे मिला, उसने भी अगर कहीं जाना था तो वो भी निकला नहीं था और बड़े ही प्यार से उनके घर में बहुत इज्जत मिलती है मुझे। तो मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठ गया, उनका बेटा आया, वो भी मिला, पाँव छुए, मेरे गले लगा, कहने लगा अंकल बहुत दिनों के बाद आए हैं, आप आते रहा करिए। मैंने कहा जरूर। सब कुछ मालिक ने दिया था, दुनियावी, पैसा, कई महंगी गाड़ियां, सोना, डायमंड, महंगा घर, अच्छा डेकोरेशन, बिजनेस, लेकिन चेहरों पर खुशी नहीं दे पाया वो मालिक। क्योंकि वो खुशी जो है हमें हमारे विचारों से मिलती है, हमारे परिवार से मिलती है, हमारे आसपास का जो माहौल है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं उससे मिलती है। ये जो चेहरे होते हैं ना, ये चेहरे बिल्कुल खुली किताब होते हैं और इन्हें पढ़ना बहुत आसान होता है। आपको किसी के बारे में जानने के लिए उसकी कुंडली, उसके हाथ, उसकी लेखाएं कुछ नहीं चाहिए, बस चेहरा। वो चेहरा सब बता देगा।
कि क्या बीत रहा है। बैठे हम, बातें कुछ शुरू हुई। भाभी रसोई में गई, उसने अपने हाथ से कॉफी को किया। फिर उनकी जो डोमेस्टिक हेल्प है वो कॉफी और वो सब लाने लगी। रवि जो है वो बैठे बैठे थोड़ा सा अपनी टांगों को ऐसे करे, कुछ बातें हमसे कर रहा है, लेकिन उसे एहसास कुछ हो रहा है कि जैसे ना उसे कुछ चुभ रहा है, बार बार चुभ रहा है, लेकिन वो जैसे नजरअंदाज करता है कोई। बातें शुरू हुई, कुछ पुरानी बातें, क्योंकि जब आपके पास जीवन में कुछ प्रेजेंट में अच्छा ना घट रहा हो तो आप हमेशा पुराने समय में जाकर जो उसमें कुछ अच्छी मोमेंट्स होती हैं आप उनका जिक्र करते हैं। जिनके पास प्रेजेंट में कुछ अच्छा घट रहा होता है वो हमेशा प्रेजेंट की बात करते हैं। लेकिन जब आपके पास कुछ नया या पॉजिटिव नहीं घट रहा तो आप फिर पुरानी बातों में चले जाते हैं और उसमें से कुछ अच्छे मोमेंट्स ढूंढते हैं, कुछ हंसी के, कि हम वहां गए थे, हम वहां लंच करने गए थे परिवार के साथ, हम वहां डिनर पे मिले थे, शादी में मिले थे। तो वो अच्छी मोमेंट्स जो सबकॉन्शियस है वो देने लग पड़ता है, क्योंकि इस वक्त वो माइंड जो है कुछ अच्छा चाहता है, कुछ पॉजिटिव मेमोरीज चाहता है। आपसी तनाव तो मैं उनके चेहरों पे देख रहा था कि तीनों में एक आपस में जैसे कोल्ड वॉर होती है, कि आपसी जैसे शायद कोई सुबह भी कोई बात हुई हो, तो जैसे एक तनाव सा था। जैसे मुझे कुछ टेबल पर सर्व करते हुए मुस्कुराहट है, लेकिन अगर अपने पति रवि को कुछ दिया जा रहा है या परोसा जा रहा है तो चेहरा बिल्कुल कोल्ड है। वैसे ही बेटा अगर कोई बात कर रहा है तो माँ की तरफ देख के कर रहा है, पिता की तरफ देख नहीं रहा, बात नहीं कर रहा। अब इसी दौरान जो है वो रवि जो है वो बड़ा बैठे बैठे अपने पैर को जो है वो हिला रहा है बार बार, उसको जैसे कुछ ठीक करता है ना जैसे आदमी। और फिर बात करते करते कुछ पुरानी बातें छिड़ गई। उसके अंदर का जो दर्द है अपना पुराना दोस्त देखकर वो थोड़ा बाहर आ गया। तो मैंने उससे कहा, और उन तीनों के चेहरे जो थे वो नम थे। मैंने रवि से कहा, रवि तू इतनी देर से ये पैर को ऐसे बार बार क्यों कर रहा है, क्या हुआ है? कहते यार वो चुभ रही हैं कीलें। मैंने उसे जो दिए थे वो कीलों के सैंपल थे, छोटी छोटी कीलें होती है ना जो कंस्ट्रक्शन साइट पे लकड़ी में लगाने के काम आती हैं। तो मैंने वो बड़ी छोटी वाली एक छोटे से लिफाफे में डालकर उसको दी थी। तो उसने जब जेब में रखी और तनाव बढ़ा कपड़े का तो वो चुभी, और वो चुभ रही थी उसे। चुभ उसको तब से रही थी जब वो गाड़ी में बैठा था मुझे घर लाने के लिए। तो मैंने कहा अगर ये चुभ रही हैं तो इन्हें बाहर क्यों नहीं रख देता, इन्हें निकाल क्यों नहीं देता? उसने एकदम जेब में हाथ डाला और वो पैकेट सा निकाल कर जैसे ही रखा तो वो बड़ा रिलैक्स सा, जैसे पैर को सीधा करते हुए, और चेहरे से थोड़ा तनाव कम हुआ। तो हाँ यार बहुत चुभ रही थी। तो मैंने फिर उसकी तरफ देखा तो कहता क्या हुआ? मैंने कहा वो जो तेरे मन में, तेरी मेमोरी में जो अपने परिवार के प्रति बुरी मेमोरीज हैं वो वही कीलें हैं जो तुझे रोज चुभ रही हैं। ये कीलें तेरे अंदर जो मन के विचारों में हर वक्त हैं उन्हें बाहर क्यों नहीं रखता? अब उसका बेटा, भाभी और तीनों जो हैं वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि ये क्या कीले हैं, ये माजरा क्या है। तो मैंने कहा जब ये मुझे साइट पर मिला और चेहरे पे उदासी थी और परिवार की बात की तो आंखों में नमी थी, तो मैंने जानबूझकर वो कीलें उठाकर इसको दी कि जब इसको चुभेंगी तो अपनी बात समझाने का एक प्रैक्टिकल जरिया मैं इसे दे सकूंगा। तो मैंने कहा ये कीलें
तुम तीनों के पास हैं। ये कीले तुम्हारे विचारों में, बुरी मेमोरीज, बुरे विचार, आपस में तनाव, मैं कही वही कीले हैं। ये तो फिजिकल थी, ये तुमने निकाल कर बाहर रख दी। तुम उन कीलों को भी बाहर निकाल सकते हो। उन बुरी मेमोरीज को तुम भूल सकते हो। उन तनाव भरी बातों को अपने मन से निकाल सकते हो। और उनका तरीका सिर्फ एक है कि अच्छी बेहतर नई मेमोरीज क्रिएट करो, रोज करो, हर वक्त करो। जब मालिक ने दुनियावी सब कुछ दिया, शारीरिक तुम्हें ठीक रखा, तो फिर आपसी बात को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव, वो कीले एक दूसरे पर हम क्यों फेंक रहे हैं? दूसरे की फेंकी हुई अब अपने मन में रख लेते हैं। और जैसे ही मैं ये बात करता चला जा रहा था, रवि के जो आंसू हैं वो बहते जा रहे थे। और क्योंकि ये इशारा मैं सिर्फ रवि को नहीं कर रहा था, मैं भाभी को भी कर रहा था, उसके बेटे को भी कर रहा था। 1-1.5 मिनट तक जब आंसू उनके चलते रहे और मैं चुप कर गया, उन आंसुओं के राही शायद जो वो जंग लगी कीलें थी, वो जंग बह रहा था। रवि को मैंने अब बाजू पकड़कर खड़ा किया, बेटे और भाभी को पास बुलाया और मैंने कहा, तीनों एक दूसरे के गले लगो और एहसास करो कि ये ही तो मेरा परिवार है। अगर देखा जाए तो तुम तीनों के अलावा तुम्हारा और कौन है इतना करीबी? एक ही घर में आते हो, एक ही गाड़ी में आते हो, एक काम पर जाते हो, एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हो। तुम तीनों से बेहतर एक दूसरे का साथी कोई नहीं। इन कीलों को फेंकना पड़ेगा। उन तीनों को गले लगा हुआ देखकर मैं वो छोटी सी कीलें लेकर घर के बाहर आ गया। अपने ड्राइवर को कॉल की और वो पास में ही था, वो आ गया। जब तक ये हुआ, मेरा ड्राइवर बाहर था, वो बाहर तक आया तो मैंने उससे इशारा किया, नहीं, मैं क्या, आज तुम तीनों को छुट्टी लेनी चाहिए, जाओ कहीं लंच करो इकट्ठे, कोई मूवी देखो और तीनों एक दूसरे के साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करो। चाहिए हम सभी को यही। अपने विचारों में जो किसी के प्रति घृणा, द्वेष, क्रोध, इसकी जो कीलें हमने दबा रखी हैं, और ये कीलें किसी और को नजर नहीं आती, ये चुप सिर्फ आपको रही हैं क्योंकि हमने दबा रखी है ना। वो चुभेंगी भी हमें, सामने वाले को तो नजर भी नहीं आ रही। जैसे उसकी जेब में कीलें थी, सामने किसी को नजर नहीं आ रही थी, लेकिन चुभ उसको रही थी। ये चुभती हुई कीलें आपको खुद बाहर फेंकनी पड़ेंगी और इन सब कीलों को बुलाने का, नष्ट करने का और इनको गलाकर खत्म कर कर इनके ऊपर बेहतर बागबानी, अच्छे खूबसूरत फूल यादों के बनाने में आप अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। और सबसे बड़ा जो इनको खुशबू देगा, वो देगा गुरबाणी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की। गुरबाणी को सुने, विचारें, अपने अंदर भीतर श्वास में अरदास की तरह चलाएं और इन कीलों का जो नुकीलापन है, जो तीखापन है, उसे खत्म करें। अगर इन बातों से आपको कोई प्रेरणा मिले तो मुझे आशीष जरूर दीजिएगा और अगर आपको लगे कि कुछ और बेहतर हो सकता है तो सुझाव जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।